आज लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर क्लास 12 का शुरू कराने से पहले आपका क्लास 11 का चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी आपको करा रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर को करने से पहले वो चैप्टर आपको होना चाहिए। सबसे पहले जब भी एटलीस्ट होता है इसका मतलब ये साइन होता है, और ग्राफ में इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन। एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है टूवर्ड्स ओरिजिन। अगर आपके पास इक्वेशन है 2x - 3y > 6, इसका आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए एक सिंपल सा काम आपको करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है। यह आ गया x/3 + y/-2 > 1। ध्यान रखिएगा हमेशा यहां प्लस रखना है, माइनस है तो यहां जाएगा। x पे 3, y पे -2, इनको आप लाइन खींच देंगे। जो ये लाइन आपने खींची है, इस लाइन ने इस पूरे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इधर का एरिया, एक इधर का एरिया। एक इस लाइन से ऊपर का एरिया, एक इस लाइन से नीचे का एरिया। ओरिजिन एक तरफ होगा, या तो लाइन के इस तरफ होगा या लाइन के इस तरफ होगा। ग्रेटर देन क्या बताता है? अवे फ्रॉम ओरिजिन। आपको शेड ये करना है, आपको शेड ये वाला करना है। 5x + 2y > 15। ये हो जाएगी 5x/15, 2y/15 < 1, x/3 + y/7.5 < 1। ग्राफ खींचने के लिए बहुत सिंपल है। x पे आप 3 जाएंगे, y पर आप 7.5 जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है 7 और 8 के बीच की लाइन 7.5 कहलाएगी। लेस देन का मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन। इस लाइन ने इस ग्राफ को एक इधर का एरिया, एक उधर का एरिया डिवाइड कर दिया है, तो आपको शेड करना है टूवर्ड्स ओरिजिन। क्लास 12 में लीनियर इनइक्वालिटी करने के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक बड़ी ग्राफ कॉपी की जरूरत पड़ेगी। सब बच्चे 10 रुपीज वाली 2 ग्राफ कॉपी है एक साथ खरीद लें, इसके बिना क्योंकि आपका काम नहीं होगा। नोट करिएगा, 2 मिनट की वीडियो और देता हूं जिससे कि आपको ये काम क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मेरे पास इक्वेशन है 3x - 4y > -12। डिवाइड किससे करोगे? -12 से। रूल कहता है, लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11 में सीखा था, जब भी माइनस से डिवाइड करते हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना है। ये हो गया x/-4, y/3 > 1। ग्राफ बन जाएगा आपके पास, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 3 टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर? x < 2 ध्यान रखनी है, x < 2 एक स्ट्रेट लाइन होती है, और ग्रेटर के लिए आप ये वाला एरिया आप डिनोट कर लेंगे। सारे ग्राफ आप एक बार जरूर नोट करें जिन बच्चों को नहीं आते हैं। y < -1, तो ये आपके पास -1 है, ये +1 है, ये -2 है, तो y एक्सिस की जो लाइन है ये लाइन y = -1 कहलाती है। लेस देन -1 से छोटा, टूवर्ड्स ओरिजिन आपके पास ये सारा एरिया शेड होगा। तो ये सब क्लास आपका 11th का काम था जो आप लोगों को आना चाहिए था। ध्यान रखिए, जिस सवाल में x > 0 y > 0 आ जाता है, नोट करिएगा, ये इसका मतलब होता है आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड करना है। x > 0 y > 0 आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड करना है। वजह क्या है? ये लाइन आपकी क्या कहलाती है बेटा? y = 0, और ये लाइन कहलाती है x = 0। x = 0 तो ये वाली लाइन का एरिया चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये जो एरिया है ये कॉमन आ जाता है। तो जिस सवाल में भी हमारे पास x > 0 और y > 0 होता है, उस सवाल में हम वो एरिया लेते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है।
ये सब काम था जब आपके पास सिर्फ एक लाइन है, पर क्लास 11th में हमने सीखा था जब हमारे पास दो लाइन होती है। सही, पहले आप इसको खींचेंगे x/3 प्लस y/3 इज ग्रेटर देन 1, x/2 प्लस y/4 इज लेस देन 1। दोनों का ग्राफ आपको क्या करना है, एक ही कॉपी पे बनाना है, एक ही पेपर पे बनाना है। x पे 3, y पे 3, और इस जनरली सवालों में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 देता है। ग्रेटर का मतलब अवे, फर्स्ट पार्ट। अगला कहता है x पे 2 और ये 3 है तो यहां 4 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा जरा, इस लाइन ने कहा बाहर का एरिया, इस लाइन ने कहा अंदर का एरिया, तो जो फाइनल शेडिंग देनी है वो आपकी सिर्फ ये आएगी। ये सब चीज आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना एरिया शेड करना है। ये क्लास 11th में सीखा था, याद आ गया होगा, नहीं तो आज की क्लास में इसको दोबारा देखेंगे। इतना काम आप नोट करके लाइएगा जब आप आए छोटी सी वीडियो। ऑल द बेस्ट।